सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं, कोई नहीं जानता इनको। Wake up to reality. मैं 1.5 साल रह रहा हूँ इधर से। 1.5 साल। तो 80 लोग नहीं तो 10 लोग आए गए हैं या नहीं, वो तो नहीं दिया मैं कभी। आपने अपना वोटर आईडी बनवाया? नहीं। मैंने सुना कि ये जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो कह रहे हैं कि कोई 6 महीना रहता है, कोई 4 महीना रहता है, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता है। अपना 3 महीने में 6 महीने में वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। कैसे बनता है? पंचायत में जाएगा तो उसको साइन करना पड़ता है, उसको डॉक्यूमेंट कुछ देना पड़ता है, तो कैसे बन जाता है बिना डॉक्यूमेंट? ये कैसे बना यहाँ से? कौन बनाया है? आपको क्या लगता है? हाँ, ये आगे बच्चा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है। बनेगा तो उसका ही तो गवर्नमेंट है ना, सरकार तो उसका है। इधर कैसे बना? तो उसका आदमी नहीं बनाया, राहुल गांधी आदमी नहीं बनाया। इधर कौन सा गवर्नमेंट है? बीजेपी है ना कांग्रेस है? तो राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है। उसका गवर्नमेंट है तो उसका आदमी ने ये काम किया। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे लोग हैं, कोई नहीं जानता। ये आगे बच्चा नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी जो बात बोल रहा है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हो, एसडीएम स्तर के हो, जिलाधिकारी के स्तर के हो। उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारी। जय हिंद दोस्तों, तो आप इस डिबेट में देखने वाले हैं कि कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सुरनेत से किस तरह से तीखे सवाल संदीप चौधरी ने पूछे हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये नैरेटिव ही रहा है कि इस देश को कोई बचा रहा है तो राहुल गांधी, और बाकी बीजेपी ने तो देश बेच दिया। 10-11 साल हो चुके हैं, 10-11 साल में बर्बाद कर दिया देश को, मतलब कुछ बचा नहीं है। अब हालांकि इनसे कोई ये पूछे कि अब क्या उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं भविष्य में, तो क्या वो फिर से भारत को खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि अभी तो हमारी अर्थव्यवस्था देखिए दुनिया के 80वें स्थान पर पहुंच चुकी है। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ट्रंप जैसे शक्तिशाली देश हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि वो इनके हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रंप का एक बयान तो ये पकड़ लेते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कहा, दूसरा बयान ही छोड़ देते हैं जो इनके वाक्य का नहीं होता। अभी आप देखिए ना, कुछ समय पहले ये लोग कहते थे कि ईवीएम हैक हो जाती है, मतलब वोट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हैकर बैठे होते हैं बीजेपी के, वो हैक कर लेते हैं और चुनाव जीत जाती है। मतलब जनता तो इन्हें ही वोट दे रही है यही, क्योंकि इन लोगों ने जब भी सत्ता चलाई है, जब उस देश, जैसे कि अब आप देखिए कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ वो राज्य बन चुके हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सरकारें चलाते हैं, इसलिए इन्हें जनता चुनती है। अब हालांकि जहाँ पर इनकी एक बार जिस राज्य में सरकार बनती है, दोबारा उस राज्य में इनकी सरकार कभी नहीं बनती, यही इनका नैरेटिव है। क्यों है? क्योंकि रियलिटी कुछ और है। ये मीडिया में आकर कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जहाँ भी सत्ता में आते हैं वहाँ घपले चालू कर देते हैं, और ये इनका नेचर है हमेशा से। इसीलिए एक बार ये सत्ता में जिस राज्य में आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा जनता इन्हें मौका नहीं देती। लेकिन क्या है कि अपनी नाकामियाँ ये लोग कभी नहीं बताते कि हम नाकाम हैं, हम सत्ता ठीक से संभाल नहीं पाते। जब भी हम सत्ता में आते हैं, लूटने खसोटने में लगे रह जाते हैं, जनता के काम नहीं कर पाते, दोबारा हमें सत्ता नहीं मिल पाती। ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि मोदी ने ईवीएम हैक कर ली। अभी कुछ समय पहले ईवीएम हैक चल रही थी। अब ये लोग फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि अब जो विदेशी बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये 4 करोड़ के आसपास भारत के अंदर घुसे बैठे हैं। इन लोगों के अगर वोटर लिस्ट से नाम कटते हैं तो इनका वोट बैंक जाएगा, क्योंकि वो लोग तो बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते। जब भारत के मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, तो विदेश से आए हुए मुसलमान तो बीजेपी को वोट दें, ये तो असंभव है। वो वोट इन्हीं को देंगे, तो इनका वोट कटते दिखाई दे रहा। तो ये लोग फर्जी वोटिंग का नोटंकी करने लगे फिर, क्योंकि अभी ये कुछ समय पहले ईवीएम हैक करवा रहे थे। मतलब ये लोग जिस राज्य में जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम में भी गड़बड़ नहीं होती, वहाँ चुनाव आयोग भी अच्छे से काम करता है, और मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर होती हैं। बाकी ये लोग जहाँ हार जाते हैं ना, वहाँ फिर इसी तरह की नौटंकी करते हैं। तो चलिए देखते हैं सुप्रिया सुरनेत की धुलाई। माफी मांगनी चाहिए, धृष्टता करना तो बड़ी दूर की बात है। किसका काम है फर्जी वोटर हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है यह सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट ना डाल ले? चुनाव आयोग का। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। चुनाव आयोग, यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं यहां घपला कर रहे हैं। चित भी मेरी पट भी मेरी।
मुझे एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपके तमाम सवाल होंगे। जैसे धारा प्रवाह आपने भी 10 मिनट बोला, मुझे भी धारा प्रवाह 3 मिनट बोलने दीजिए। आपसे ये गुजारिश है मेरी। जो काम चुनाव आयोग का था वो इस देश का विपक्ष कर रहा है। इस देश का नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर सबूत देकर और विद नाम आपको बता रहा है। फॉर्म 6 में 98 साल की महिला के नाम है। विद नाम आपको बता रहा है कि वो गुरकीरत डैंग जो है वो 4 बूथों पर सदस्य है। विशाल सिंह है वो उत्तर प्रदेश में भी वोट डाल रहे हैं, कर्नाटका में भी डाल रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव है वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र सब जगह वोट डाल रहे हैं। किसी के पिता नाम है सनीता देवी, पिता का नाम है ILDFGH के। ये सब देखने के बाद इस देश के चुनाव आयोग को इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ये काम आपका था, करना दूसरे को पड़ रहा है क्योंकि आपने धृष्टता की है। आपने चुनाव के नियम बदल दिए जब आपसे सबूत मांगे गए। आपने बोला हम 45 दिन से ज्यादा की वीडियोग्राफी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्लाउड में रखिए, हार्ड डिस्क में रखिए, तमाम चीजें रखिए। क्यों नहीं रखेंगे आप लोकतंत्र में ये सब? और जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में, दुनिया में जो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसने इस देश में सबको एक बराबर एक ताकत दी है। इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब, इस देश के दिहाड़ी मजदूर, इस देश के प्रधानमंत्री, पुरुष हो स्त्री हो, आप कौन सी भाषा बोलते हो, क्या आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति के पास एक ही वोट की ताकत है और वो इस देश के गरीब आदमी का सबसे ताकतवर हथियार है। और उसी को छीनने की कोशिश होगी तो हम मूक दर्शक बने रहेंगे, हम जी हजूरी करेंगे, हम चिरौरी करेंगे। हम बिल्कुल सनद रहे जिसको भी ये चोरी कर रहा है कि एक दिन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा और आप लोकतंत्र के साथ अगर खिलवाड़ करते पाए गए तो इस देश के कानून के सामने आपको चुनाव आयोग तो ये कह रहा है, सुप्रिया, मैंने बिल्कुल नहीं टोका आपको बीच में। जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था, समरी, जो स्पेशल समरी रिव्यू चल रहा था पूरे देश में, उसकी कॉपी आपको दे दी थी नवंबर 2024 में। फाइनल इलेक्टोरल रोल की कॉपी जनवरी 2025 में दे दी। आपने एक भी अपील नहीं की। और यहां भी शपथ पत्र भरते क्यों नहीं कि मैं जनता में बोल दिया वही शपथ है? ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया ना राहुल गांधी की तरफ से। बात तो सही है। संदीप जी, कोई एक व्यक्ति अगर फिल्मी डायलॉग नहीं करता तो वो राहुल गांधी है। उन्होंने वेट किया, 6 महीने का टाइम दिया, हमें इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल लिस्ट नहीं दी गई, हमें 40-45 लोगों को लगातार बैठकर वो काम कराना पड़ा और उसके बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता करी। दिसंबर में भी आपको बुलाया था चुनाव आयोग ने और राहुल गांधी वहां पर नहीं गए थे। चुनाव आयोग का एक सचिव राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख के हर चीज बर्खास्त करेगा। आज राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने विस्तार से समझाया कि क्या हुआ है। और चुनाव आयोग का एक फर्जी व्यक्ति बैठकर, एक ट्रोल बैठकर उसको फैक्ट चेक करके कहता है सब गलत है और हम चुप हो जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे हाथ जोड़ के, जी हजूर हम आ गए। जी हजूरी नहीं है, ये लोकतंत्र है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई चेतावनी नहीं है, इस देश का कानून उसकी सजा देगा। कानून सजा देगा, राहुल गांधी सजा देंगे। मेरा पहला सवाल का जवाब अभी तक आपने दिया नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी भी सरकार आएगी, हम चुन चुन कर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। ये चेतावनी है या धमकी है? सीधी सीधी धमकी है। ये कौन सा लोकतंत्र है सुप्रिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? और ये कैसा लोकतंत्र है कि एक आदमी 4 बार वोट डाल रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है कि फॉर्म 6 में 98 साल की महिला का नाम है? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक ही आदमी महाराष्ट्र से लेकर यूपी और कर्नाटका में वोट कर रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है कि पिता के नाम पे LFDGK लिख दो? ये कैसा लोकतंत्र है कि एक बियर की ब्रूअरी में 68 लोग रजिस्टर्ड है? ये लोकतंत्र का खिलवाड़ हो रहा है और आप चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष और पूरा विपक्ष हाँ जी करके चुप रहे। यहां पर चेतावनी इसलिए देनी जरूरी है क्योंकि अफसरों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर जो संवैधानिक एक जिम्मेदारी है वो है निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और अगर आप वो नहीं करेंगे, अगर आप एक मिली भगत चलाएंगे तो आपको चेतावनी है कि इस देश के कानून, इवेंचुअली द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री विल कैच यू नो मैटर वेयर यू आर। क्या बढ़िया था गुरु। महेश वर्मा, चोरी हो रही है और ऊपर से सीनाजोरी कर रहा है चुनाव आयोग भी, और बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल कर रहा है। क्या ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत? संदीप भाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने वाणी विचार और अपनी ऊंची हरकत और अपने झूठ के सहारे एक बाजार गर्म करते हैं, और जिस प्रकार से जो है ओछी हरकत, संवैधानिक संस्था हरकत ओछी कैसे हुई बताइए ना प्लीज। अभी देखिए ना, इससे बड़ा ओछी हरकत मैं हूं, अभी मैं हूं सुप्रिया, मैं रोकने के लिए हूं। मैं कोई बदजुबानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा काम है, चिंता मत करिए। बदजुबानी की बात नहीं है। हाँ, देश को बदनाम करने की जो काम लगातार इन्होंने शुरू किया। अगर चोरी हो रही है वोट की, देश को बदनाम कौन कर रहा है फिर? अगर ये आरोप सही निकले थे, अगर आरोप सही निकले तो फिर कौन देश को बदनाम कर रहा है? फिर आज करते ना, एक हलफनामे की बात थी। अगर इनकी ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा नहीं था तो कहते ना कि हाँ जी हम हलफनामा देंगे,
हम एफिडेविट दे के ये कहेंगे तो कल कि ये जो मुलाकात हमने होगी, अभी देख लेंगे हलफनामा दिया जाता है या नहीं। सर ये वो राहुल गांधी हैं जो पेगासिस और राफेल से शुरू हुए, लगातार इन्होंने झूठ का बाजार गर्म किया, लगातार झूठ बोलते रहे। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को ये कहा है कि इस देश को खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, कम से कम इस देश के बारे में अच्छा बोलना सीख लो। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य